नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपने प्याज की फसल है उसमें जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो कौन सी अवस्था में, यानी जब हमारा प्याज की जो फसल है वो कितने दिनों की होने के ऊपर उसमें कैल्शियम जो नाइट्रेट है उसको हम दे सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट है वो क्या काम करता है, यानी जो कैल्शियम होता है वो क्या हमारे फसल है, प्याज की फसल है, उसमें किस तरह काम करता है। तो आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, जब हमारे प्याज की फसल है वो लगभग 2 महीने की अवस्था पर हो जाती है, यानी 2 महीने की प्याज की हमारी फसल होने पर उस अवस्था में हम कैल्शियम जो नाइट्रेट आता है किसी भी कंपनी का हो आप ले सकते हैं। तो उस अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट है वो हमारी प्याज की फसल को है वो दे सकते हैं। अब देखिए, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो हमारी जो प्याज की फसल है उसकी जो कंद की जो साइज होती है, यानी जो प्याज की जो साइज होती है उसको बढ़ाने की काम करता है। अब बात करें कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको कितनी मात्रा में जो हमारी प्याज की फसल है उसको देना चाहिए। देखिए, यानी पर बीघा की हम बात करें या पर एकड़ की अगर बात करें तो पर बीघा के हिसाब से आज आप लोग है वो 5 kg अपनी प्याज की फसल में है वो कैल्शियम दे सकते हैं। या पर एकड़ की हम बात करें तो 15 से लेकर 20 kg पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम दे सकते हैं। अब देखिए, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो दो प्रकार का आता है, एक में जो आपका बोरोन आता है और एक में जो सादा कैल्शियम आता है, यानी बोरोन आपको नहीं मिलता है। तो आप है ज़्यादातर अगर आप अपनी प्याज की फसल है तो कुछ किसान भाई है वो बोरोन वाला है वो भी देते हैं और कुछ लोग है वो बिना जो बोरोन का आता है वो भी दे सकते हैं। आप अगर इनमें बेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो बेस्ट कैल्शियम नाइट्रेट रहने वाला है वो बोरोन वाला रहने वाला है। यानी ये एक तो क्या करता है, बोरोन आपका जो प्याज का कंद है उसकी जो चमक में है चमक को बढ़ाएगा, साथ ही में जो आपका प्याज का कंद है उसको क्या करेगा, वो टाइट होगा यानी मजबूत होगा। और कैल्शियम है वो क्या करेगा, उसकी फ्लाउट जो प्याज का कंद है उसको फुलाने का काम करेगा, यानी साइज को बढ़ाने का काम करेगा। और जो आपकी अगर प्याज की फसल की अगर ग्रोथ भी कम है तो कैल्शियम नाइट्रेट में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, यानी यूरिया की मात्रा भी आती है। तो वो आपके जो प्याज की फसल है उसकी जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो भी करता है। तो आप 5 kg पर बीघा के हिसाब से या 15 से लेकर 20 kg पर एकड़ के हिसाब से अपनी प्याज की फसल में दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी विधि से, तो ये 100% यानी पूर्ण रूप से पानी में घुलनशील होता है। तो आप इसको वेंचुरे के माध्यम से भी अपनी फसल को दे सकते हैं या फिर छिटक विधि से अपनी फसल को दे सकते हैं। अब क्या कैल्शियम जो नाइट्रेट है उसके साथ में हम जो NPK 0050 यानी पोटास आता है उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।